अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मैं अपने घर से ना आ गई थी और मेरी ना दो बहनें रुकी हुई थी और बाकी के हम दोनों आ गए थे। तो मैं यहाँ पर आके थोड़ा सा मैंने रेस्ट करा और फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बना के देने वाली थी चाय। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अभी बैठ जाओ थोड़ी देर, फिर उसके बाद बना लेना। और मेरी बैंगल्स के साथ गाइस जेंगो देखो कितना खेल रहा था। जेंगो को भी है ना ये वाली बैंगल से ना बहुत पसंद आई है, वैसे बिल्कुल भी नहीं, कभी कभी इसका दिल होता है जब खेलता है। तो आज इसको इसमें से छन छन की हल्की हल्की सी बिल्कुल मामूली सी आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये घुंघरू लटक रहे थे ना, उससे ये ना इसे अच्छा लग रहा था। इसके साथ है ना बहुत ही खेल रहा था ये। तो हम तो इसे घर पर ही छोड़ के गए थे, जैसे ही हम घर पे आते हैं ना वैसे ही फिर है ना हमारे पास ही आके बैठ जाता है। और फिर हम इसको है ना बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से है ना इसके साथ पेश आते हैं, इसे प्यार करते हैं। तो गाइज इसके लिए ना एक बैग लेना है मुझको। बजट सा नहीं हो पा रहा था पर मैं सोच रही हूँ अब की बार ले ही लूँ। और देखिए मैं अपने पर्स में से ना ईदी निकाल रही थी अपनी, अपने हस्बैंड की जो ईदी थी उनको दी और अपनी ईदी अपने पास रखी। तो गाइज बहुत सारी ईदी मिली है पर मैं दिखाना नहीं चाह रही। मेरे हस्बैंड की तो उनको दे दी थी और अपनी अपने पास रख ली थी, बस इसके बाद कुछ नहीं था। हमने चाय वाय बनाई और सो गए थे। और ये है सुबह का टाइम। सुबह को मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए दोनों के लिए चाय बनाई और फिर हम कल से ना फिर हमारा जो नॉर्मल रूटीन था उसको फॉलो करेंगे। अभी जो है ना यानी कि रूटीन को नॉर्मल करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमें ना रमज़ानों की ही आदत पड़ी हुई है, दिन में भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है। तो मैंने सोचा कि चलो अपने हस्बैंड को नाश्ता पानी करवा के उन्हें भेज देती हूँ। तो वो अपनी जॉब पे चले गए थे और मैंने ये वाला जो रग लेकर आई थी इसके ना 3 बराबर बराबर में ना पोर्शन में ना कट कर लिया था, ब्लेड से कट करा था क्योंकि कैंची से कट ही नहीं रहा था, बहुत मोटा है ना इस वजह से। और मेरे पास ये ना गोट के लिए ना ये काले कलर की कतरने पड़ी हुई थी और मैंने बराबर के हिसाब से काट ली थी। तो मैंने सोचा कि इसे मैं सोच रही थी पहले कि मोड़ दूंगी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें गोट ही लगा दूं, उससे ना ये अच्छा भी रहेगा और ऊपर के ना इसके धागे में नहीं निकलेंगे। तो ये मशीन से ना 2 मिनट का काम था गाइस, क्योंकि मशीन जो है ना हमारे घर में बड़ी वाली है और जो नॉर्मल वाली मशीन थी मेरे हस्बैंड ने वो बेच दी थी, वो झुक्की मशीन है और वो मुझे चलानी नहीं आती है। तो इस वजह से मुझे ना हाथ से ही करना पड़ा ये काम। और बताएं आपको इतना टाइम लग गया ये आज का, यानी कि मेरा पूरा दिन जो था ना इसी में लग गया था। मैंने कुछ नहीं करा था, बस मैंने इस पायदानों को ही सही करा था। मैंने सोचा कि चलो इसको सही करके रख देती हूँ, वरना ये ना काम पेंडिंग का पेंडिंग ही पड़ रहेगा। जैसे कि हमारा किचन का पर्दा है वो अभी तक नहीं सिला है, मेरे हस्बैंड अब लेके गए हैं कि हाँ मैं सिल के ले आऊँगा। तो जो काम मैं अपने हस्बैंड के ऊपर छोड़ देती हूँ, उनको बहुत सारे काम होते हैं ना तो उनसे थोड़ा सा लेट हो जाता है, इस वजह से मैं बहुत सारे काम खुद ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और भी काम करने होते हैं। फिर भी वो मेरे लिए बहुत सारे टाइम निकाल के मेरा काम करवा देते हैं। तो फिर मैंने उन्हें फ़ोन करा और मुझे ना ब्लैक कलर का धागा नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, उन्होंने मुझे बताया कहाँ रखा हुआ है। फिर मैं लेकर आई और फिर उसके बाद मैंने सब जगह पे ना एक, यानी कि अभी तो सिर्फ एक तरफ ही लगा था और फिर उसके बाद मुझे ना 3 पायदान का, यानी कि तीनों पायदान के गोट लगाने थे। और जो एक्स्ट्रा मुड़ा हुआ होता है ना साइड में से, मैंने उसका भी सिलाई उधेड़ दी थी, जिससे कि थोड़े से पायदान और थोड़े से चौड़े हो गए थे। तो गाइस क्या ही बुरे हैं, यानी कि आप नॉर्मली पायदान लेने जाते हैं ना तो आपको 200-300 का एक पायदान मिलता है, और मुझको ये जो है ना ये मुझे मिला था 100 रुपये का एक पूरा रक्सा मिला था। तो मैंने ये ले लिया था और इसमें से मैंने 3 बना लिए हैं। आप लोकल से लोकल भी लोगे ना तो वो भी 200 रुपये का आता है। तो तीनों बन गए हैं, हमारे कमरों में लग जाएंगे। और एक मैं रखती हूँ बिल्कुल अपना जहाँ मैं बैठती हूँ बेड के पास, जिससे कि हम पैर साफ करके अपना बेड पे चढ़ें, तो उससे है ना बेड भी गंदा नहीं होता और मिट्टी नहीं होती। और देखिए कितना कचरा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा हो गया था, धूली धूल हो रही थी घर के अंदर। तो फिर मैंने जल्दी से फटाफट से ना मैंने सफाई करी और मुझे ना फटाफट है ना कुछ है ना बनाना था, तो मैंने बनाए थे छोले चावल। तो फिर मैंने, यानी कि बहुत देर हो गई थी, मेरे हस्बैंड भी लेट आए थे, तो 12 बजे के करीब मैंने खाना बनाया और फिर सफाई भी करनी थी, घर साफ सुथरा हो गया था। और जो मेरा मकसद था, आज का जो मेरा मोटिव था ना ये पायदानों को बना देना, तो ये भी बन गए थे। तीनों पे गोट लग गया, मज़ेदार से पायदान हमारे बन गए हैं गाइस। मैं हर चीज़ में मज़ेदार कहती हूँ, मुझे यही कहना अच्छा लगता है क्योंकि। तो यहाँ पे हमारा बन चुका था और उसके बाद में गई किचन में मैंने फटाफट से जाके खाना वाना बनाया। और ये देखिए अब ये हो गया नेक्स्ट डे, यानी कि 2-3 दिन से गाइस ये वाला ब्लॉग चल रहा है हमारा। और हमें बताया मेरा ना बिल्कुल रूटीन नहीं बन पा रहा। मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज़ ब्लॉग बनाऊँ, कुछ ना कुछ करूँ, जैसे कि मैं रमज़ानों में बना रही थी। रमज़ानों में जबकि हम यानी कि सोते रहते हैं और बहुत सारे काम होते हैं, फिर भी है ना
हम बहुत अच्छा मेरा व्लॉग बन रहे थे और अब जो है ना नहीं बन पा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो हमारी ये जो डिजिटल क्लॉक थी ना, मेरे हस्बैंड ने इस वाले कमरे में लगा दी, और जो दूसरी वाली थी क्लॉक हमारी, वो उस वाले दूसरे वाले कमरे में लगा दी है। और गाइज इधर से भी मैंने ना सब फालतू का सामान हटा दिया और एक डब्बा रखा है जिसके अंदर है ना अपने हस्बैंड के और अपनी है ना जूते वगैरह इसमें रख दिए हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड देख रहे थे मूवी, क्योंकि आज उन्होंने छुट्टी कर रखी थी उनके, यानी कि वहाँ पे कारखाने पे काम नहीं था, तो इस वजह से वो गए नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो इनको दही वल्ले खिला देती हूँ। दही वल्ले थोड़े से रखे हुए थे, यानी कि अभी तो और भी रखे हुए हैं, लेकिन ये जो थे ना वो पहले वाले रखे हुए थे। तो मैंने इनसे कहा कि पहले ये खा लो, और इसके अंदर पापड़ी और चटनी वगैरह सब डाल के ले आई थी। और रात को जो चावल बने थे ना गाइस, तो थोड़े से चावल बच गए थे, हमने ज़्यादा नहीं खाए थे। तो मैंने सोचा उन चावलों को ना अच्छे से फ्राई करके मसाले वाले बढ़िया चावल बना देती हूँ, मटर वाले। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अभी तो यही खा रहे। मैंने हाँ अभी खा लो, उसके बाद में आधे 2 घंटे बाद है ना इसको बना दूंगी, क्योंकि गाइस वरना वो चावल भी रखे रहते। और पता नहीं कौन सी फिल्म देख रहे थे, इंडियाना जोन्स वगैरह की कोई फिल्म देख रहे थे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, मैंने सोचा चलो बना के रख देती हूँ। आधे 1 घंटे बाद में आ गई थी जब इन्होंने पापड़ी खाई थी। तो सब, और इस रेसिपी को बनाने के लिए ना आपके पास है ना लेफ्ट ओवर राइस होने चाहिए, रात के बचे हुए चावल होने चाहिए, तो उसी से ही बन सकता है। वैसे तो आप नॉर्मली ताज़े चावल भी यानी कि पसा के रख लीजिए तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन बासी चावल जो होते हैं ना उससे ज़्यादा सही बनता है। तो मैंने सबसे पहले सरसों का तेल गरम कर लिया था, उसमें डाला थोड़ा सा ज़ीरा, और फिर डाली एक प्याज कट करके डाली थी। और जब उसे अच्छे से यानी कि नरम होने लग जाए, उसी टाइम पे हमने डाल देना है टमाटर। हमें यानी कि प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और फिर उसके बाद डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जितना यानी कि मैंने तो 2 चम्मच डाला था, क्योंकि थोड़ा सा पतला वाला था ना। अगर ज़्यादा यानी कि गाढ़ा गाढ़ा है तो डालिए 1 चम्मच। और फिर उसमें डाला 1 चम्मच नमक। अगर आपके चावलों में नमक कम है तो इसमें आप थोड़ा सा नमक बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से मिर्च, यानी कि अपने स्वाद के अनुसार आपको मसाले रखने हैं। मुझे इतने ही रखने थे, यानी कि ज़्यादा मिर्च हो जाती है ना फिर वो भी नहीं खाई जाती। अब इनको ना हमें अच्छे से भुनना है, और पानी इसमें हो सके तो कम से कम ही डालना है। वैसे तो टमाटर ऐसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसके अंदर। तो बस मैंने ना यानी कि इंडक्शन को 100 पे कर रखा था। और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मटर भी डाल देती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी ही इसमें मटर भी डाल दी थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है मटर, और मटर डली हुई होती है ना तो पता नहीं क्यों राइस खाने का मेरा दिल भी करता है। तो बस इसे अच्छे से ना यहाँ पे भून लेना है। और फिर उसके बाद हमारे लेफ्ट ओवर राइस जो थे, जो हमने रात को बनाए थे, वो इसके अंदर डाल देंगे। और बस अब कुछ नहीं करना है गाइस, इसको करना है मिक्स 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 और मिक्स। अगर आप चाहें थोड़ा चाइनीज तड़का देना चाहें तो इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस और टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। उससे थोड़ा सा ना ये यानी कि चाइनीज वाले चावल बन जाते हैं, वो वाले क्या कहते हैं फ्राइड राइस बन जाते हैं उससे। तो उसके अंदर आप डाल दीजिए सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा केचप, थोड़ा जीनोमोटो, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं वो भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 घुट पानी लिया था, जिससे कि चावलों में भाप बने और पूरे चावल अच्छे से ना गर्म हो जाए। तो हमने अच्छे से मिक्स तो कर लिया था, बस इसे 5 मिनट के लिए मैंने दम पे रखना है। और उसके बाद हमारी रेसिपी बहुत ही फटाफट बनने वाली है, और चावल के चावल खत्म हो जाएंगे बासी वाले, जो कि खत्म नहीं होने का नाम लेते, तो वो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। और आप चाहें तो इसके अंदर है ना सोयाबीन भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने गार्निश करा है थोड़े से हरे धनिए के साथ, और फिर से इसे अच्छे से मैंने कर लेना है मिक्स। और एक अच्छे से बाउल में या कोई प्लेट में निकालिए, और फिर इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए गाइस। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर चाहें तो आप मटर भी ना डालें, सिर्फ टमाटर वगैरह ये सब डाल के बना सकते हैं, बहुत मज़े की लगते हैं। और हमारे लेफ्ट ओवर राइस भी निमट जाते हैं इससे, और आपके बच्चे भी खा लेंगे और बड़े भी खा लेते हैं। मज़ेदार सी रेसिपी हमारी हो गई है तैयार। और आप बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग, जैसे मैंने पायदान बनाए आपको कैसे लगे। और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।